ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण और सर्ग नंबर 50 से 53 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है माया चक्र का निरूपण, चित्त निरोध की प्रशंसा, भगवत प्राप्ति की महिमा, मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना, उद्दालक मुनि का परमार्थ चिंतन। एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता। फिर कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है? इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है। यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो उसे इस जीवन से कब कौन सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसे जीवन की इच्छा हो? जिसका अपनी देह में अहम भाव है, वही भाव अभाव रूप जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। परंतु आत्मन, तुम्हारे में तो देह अभाव है, तुम्हारे में तो देहाभाव है ही नहीं, इसलिए तुम्हें भाव अभाव रूप जन्म मरण कहाँ से प्राप्त होंगे? अहंकार तो व्यर्थ मोहरूप है, मृग तृष्णा के समान है और पदार्थ समूह जड़ है। ऐसी दशा में अहम भाव किसको हो? शरीर रक्त मांसमय है, विवेक विचार द्वारा मन का विनाश हो गया है और चित्त आदि सभी जड़, फिर देह में अहम भावना किसको हो? सभी इंद्रियां नित्य अपने अपने व्यापार में संलग्न हैं और जड़ पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित हैं, फिर किसको और कैसे अहम भाव हो? गुणों की कार्य रूपा इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। प्रकृति गुण साम्य अवस्था रूप अपने स्वभाव में स्थित है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने आप में ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। फिर देह में अहम भावना किसको और कैसे हो? इस प्रकार इस भूतल पर जो कुछ स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। वह सत अर्थात ब्रह्म ही मैं हूँ और वह तत् अर्थात ब्रह्म भी मैं ही हूँ। फिर मैं व्यर्थी शोक क्यों करूँ? जब केवल एक ही सर्वव्यापक विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप परम पद सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तब अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है? वास्तव में तो पदार्थ संपत्ति है ही नहीं, एकमात्र सर्वव्यापक विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हो रहा है। अथवा यदि पदार्थ संपत्ति की सत्ता मान भी लें तो उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः तो अहंकार रूपी महान भ्रम असत मिथ्या है, किंतु इसका प्रादुर्भाव होने पर यह सारा जगत यह मेरा है, यह उसका है, यूँ व्यर्थ ही विपर्यासों को प्राप्त हुआ है। यह आश्चर्य में अहंकार परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उस परमात्म तत्व के ज्ञात हो जाने पर तो इसका उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सूर्य के ताप से हिमकणिका गल जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं है। इसलिए सर्वब्रह्म इस प्रकार का जो मेरा अनुभव सिद्ध तत्व है, उसी का मैं चिंतन करूँगा। मैं तो यही उत्तम समझता हूँ कि आकाश की नीलिमा के सदृश उत्पन्न हुए इस अहंकार रूपी महाभ्रम को ऐसे भुला दिया जाए जिससे पुनः कभी इसका स्मरण ही न हो। मैं चिरकाल से प्राप्त हुए इस मूल अविद्या सहित अहंकार रूपी महाभ्रम का सर्वथा त्याग करके शांत आत्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में ही स्थित रहूँगा। जैसे शरतकालीन आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है, यह अहम भाव जब बढ़ जाता है तब अनर्थ परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है और संताप को बढ़ाता है। मरणादि पारलौकिक दुख पूर्वजन्म तक भोगना पड़ता है एवं जीव आदि अहलौकिक कष्ट मरण पर्यंत रहता है और वर्तमान काल के पदार्थ विनाशशील हैं। अतः यह दुख वेदना घोर कष्टप्रद है।
दुर्बुद्धिजनों की यह मुझे मिल गया, अब इसे प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की संतापदायिनी पीड़ा कभी शांत नहीं होती। अहंकार का समूल विनाश हो जाने पर संस्कार रूपी वृक्ष सूख जाता है, उसकी उत्पादन शक्ति विनष्ट हो जाती है, जिससे वह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। देह रूपी वृक्षों को अपना निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णा रूपी काली नागिने हृदय में विवेक विचार रूपी गरुड़ का आगमन होते ही न जाने कहाँ लुप्त हो जाती हैं। जब विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है, तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार असत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के असत्य हो जाने पर अहम त्वम का भेद व्यवहार सत्य कैसे रह सकता है। तरंग की भांति क्षणभंगुर एवं विनाशोन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गई है, उन दुर्बुद्धियों का परमार्थ से पतन हो जाता है, क्योंकि देह आदि समस्त वस्तुएं सर्वत्र उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहती, केवल मध्य में ही इसका प्राकट्य दृष्टिगोचर होता है। फिर उनकी मिथ्या स्थिरता में आस्था कैसी? अर्थात इन देह आदि विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनमें फंसना नहीं चाहिए। जब मन पूर्णतया इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि यह जो कुछ विशाल दृश्य मंडल है वह सारा का सारा अवास्तविक है, तब वह अमन मन के व्यापार से शून्य हो जाता है। तदंतर यह अवास्तविक है ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाने पर सारी भोग वासनाएं उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियां झड़ जाती हैं। वास्तव में न तो किसी का स्वाभाविक शत्रु है और न किसी का स्वाभाविक मित्र ही है, किंतु जो सुख पहुंचाने वाला है वह मित्र कहाँ गया है, और जो दुखप्रद है वे शत्रु वह मित्र कहा गया है, और जो दुखप्रद है वे शत्रु कहलाते हैं। इसलिए अब मैं मन रूपी मन को, जो संकल्प रूपी वृक्षों से व्याप्त तथा तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है, छिन्न भिन्न करके विस्तृत मुक्त रूपी भूमि में जाकर सुखपूर्वक विचरण करूँगा। इस प्रकार मन के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर रक्त मांस आदि धातुओं का संघात रूपी है मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथवा नष्ट हो जाए, इससे कोई हानि नहीं है। अतः मन का विनाश करना ही आवश्यक है। मैं देह नहीं हूँ, इस विषय में एक युक्ति बतलाता हूँ। सुनो, यदि देह को ही आत्मा मान लिया जाए तो मरने पर शरीर के सभी अंगों के वर्तमान रहने पर भी मुर्दा शरीर व्यवहार क्यों नहीं करता? इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है। मैं तो नित्य अविनाशी ज्योति स्वरूप हूँ और इस देह से अतीत हूँ। न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे कोई दुख है, न अनर्थ है, और न कोई दुख का ही कोई कारण ही है। अब तो यह शरीर रहे अथवा न रहे, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो संताप रहित हुआ नित्य स्थित हूँ। मुझे उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए मैं सबसे उत्कृष्ट केवल शुद्ध स्वरूप विक्षेप रहित शांत रूप अंशाशीष भाव से रहित अपने आप में परिपूर्ण निष्क्रिय एवं इच्छा रहित ब्रह्म स्वरूप हूँ। स्वच्छता, प्रभावशालिता, सत्ता, सुहृदयता, सत्यभाषण, यथार्थ ज्ञान, आनंद स्वरूपता, शांति, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, उदारता, सत्य स्वरूपता, कांतिमत्ता, एकाग्रता, सर्वात्मकता, निर्भयता और द्वैत के विकल्प का अभाव, ये सभी गुण मुझ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं। चूँकि सर्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा संभव है, इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा अनिच्छा और सुख दुख क्षीण हो गए हैं। अब मेरा मोह विनष्ट हो गया है, मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प विकल्प दूर हो गए हैं। अतः मैं शांत स्वरूप परमात्मा में रमण कर रहा हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।